नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब बयानबाजी चल रही है। पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है, यहाँ की जनता भी प्रधानमंत्री के निवास में घुस सकती है। उस पर बीजेपी ने खूब बवाल मचाया। लेकिन उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बाकायदा एक सरकारी कार्यक्रम में कह दिया है कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी हो सकता है। उन्होंने सकता नहीं कहा, भाजपा विधायक ने तो कहा है बांग्लादेश जैसा हाल मध्य प्रदेश और भारत का होगा ही। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छा गया है। जो बीजेपी सज्जन सिंह वर्मा के बयान को अराजकता बता रही थी, देश विरोधी बता रही थी, खुद उसके विधायक का बयान आने के बाद सब मौन है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ। वहां की जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। प्रधानमंत्री आवास में, राष्ट्रपति आवास में, बांग्लादेश में तमाम सरकारी इमारतों में लोग घुस गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसको लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अलग अलग बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। पहले आपको सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुनवाते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर भारत की जनता जो सड़कों पर है वो किसी दिन अपनी पर उतर आई तो मोदी जी के निवास में यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों से देश में इतना असंतोष है कि लोग कभी भी भड़क सकते हैं। आइए पहले सज्जन वर्मा का बयान सुन लीजिए, फिर बीजेपी की प्रतिक्रिया आपको बता। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। सज्जन वर्मा के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब बवाल काटा। तमाम नेताओं ने इस पर बयानबाजी की और सज्जन वर्मा के बयान की आलोचना की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी ट्वीट करके कहा कि सज्जन वर्मा का ये बयान राष्ट्र विरोधी है और घातक है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख भी एक वीडियो बयान के जरिए सज्जन वर्मा को घेरने के लिए उपस्थित हुए। आइए गुलरेज शेख का ये बयान सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन वर्मा लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पीएम हाउस में लोग घुस जाते हैं, वहां पर लूटपाट करते हैं, जिस प्रकार से ऐसा ही कृत्य श्रीलंका में हुआ था, वो चाहते हैं और बोलते हैं कि यहां पर भी हो सकता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस एक अराजक पार्टी बन चुकी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी से अराजक पार्टी बनने का सफर कांग्रेस ने इस प्रकार से तय किया है, ये हमारे सामने नजर आ रहा है। और जिन लोगों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो अब जनता को इस तरह से भड़का रहे हैं। इसके परिणाम जो है कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार के लोगों को लोग ठीक कर देते हैं, जनता ठीक कर देती है और आपको चुनावी रूप से, राजनीतिक रूप से जनता ठीक कर देगी। तो बीजेपी कह रही है कि सज्जन वर्मा लोगों को भड़का रहे हैं। इस तरह के बयान देश विरोधी बयान है। लेकिन संयोग देखिए कि जिस तरह का बयान सज्जन वर्मा दे रहे थे,
बीजेपी के एक विधायक ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर ये ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश जैसा भारत में होगा ही। बीजेपी के उन विधायक जी का नाम है पन्ना लाल शाक्य। वे गुना से विधायक हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन था। विधायक जी उसमें मुख्य अतिथि थे। गुना में गुना के कलेक्टर उनके बगल में बैठे थे, सत्येंद्र सिंह, और तमाम मौजूद लोग वहां मौजूद थे। पन्ना लाल शाक्य बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं, आइए उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। वे तो दावे के साथ कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो मध्य प्रदेश में और भारत में होगा ही, बिल्कुल होगा, वे ये कह रहे हैं। और क्या क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए। ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो कोई कह नहीं सकता कि मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। देश के साथ तो नहीं है, बस आपको मालूम होगा जब कुछ झगड़ा हो जाता है ना नगर में, तो न जाने कितने भानों से पुलिस बुलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा ना, आप ऊपर पत्र लिखो, एक थानों में एक्स्ट्रा 20-25 सिपाही होना चाहिए। नगर सैनिक है अपने, पता नहीं हम उनका उपयोग किस इच्छा में होता है, भगवान जाने। तो सुरक्षा के विषय में तो बहुत सोचना पड़ेगा। बंगाल की स्थिति हो गई बहुत बढ़िया। तो पन्ना लाल शाक्य कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो मध्य प्रदेश और देश में क्यों नहीं होगा। वे पूछ रहे हैं कौन कहता है कि नहीं होगा, और बाकायदा कहते हैं बिल्कुल होगा। इसके साथ साथ वे कलेक्टर से आग्रह करते हैं कि जिस तरह की असुरक्षा की भावना इस वक्त है, जैसा असुरक्षित वातावरण है उसमें गांव-गांव 25-25 अतिरिक्त सिपाही तैनात करना चाहिए। वे यही नहीं रुके, वे अंतर्राष्ट्रीय विषयों तक पहुंचे। उन्होंने नेपाल का जिक्र किया और कहा कि नेपाल में अभी एक नया प्रधानमंत्री आया है, वो कह रहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाएगा। फिर बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य पूछ रहे हैं कि नेपाल से कैसा सीमा विवाद? नेपाल तो हिमालय के उधर है, उससे हमारी सीमा कहां मिलती है? ये टुकड़ा भी आप सुन लीजिए। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री बना, उसने बताया क्या कही थी? बनते ही कही भारत से हम सीमा विवाद निपटाएंगे। अरे तुम हिमालय के उस पार है या हिमालय के बीच में बसा है, तो भारत से तेरी नेपाल सीमा की क्या विवाद है? ये विचारणीय विषय है। कौन सा सीमा विवाद हो गया? कौन के कहने में तू ऐसी भाषा बोल रहा है? पाकिस्तान पैदा हुआ उसी दिन से झगड़े चल रहे हैं। लंका अपने मछुआरों को पकड़ ले जाता है तो फिर उसके लिए छुड़ाने की गुहार लगाओ। अफगानिस्तान में तो जो भी चल रहा है वो ठीक है, अपन तक मत जाओ। पन्ना लाल शाक्य यही नहीं रुकते हैं, वे इसके बाद संसद तक पहुंचते हैं। संसद में पता नहीं कौन से 2 सांसदों के बारे में उल्लेख करते हुए बिना नाम के वे कहते हैं कि संसद में 2 सांसदों ने देश के राजा के बारे में कुछ कहा है। ऐसा कोई कैसे कह सकता है? वे सांसदों को लुच्चा कहते हैं। बाकायदा देश के चुने हुए सांसदों के लिए वे लुच्चा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लुच्चे सांसदों को सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। आइए सुनिए वे सांसदों के बारे में क्या कह रहे हैं। एक और घटना बहुत बढ़िया बता रही था। अभी संसद चल रही थी ना, दो सदस्यों ने बहुत खराब बात करी और वो खराब बात किसी भी राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन उनकी हिम्मत हो गई। तो ये टेस्ट कर लो, समझ लो कि ये क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। और नहीं समझ में आए तो जाई दीदी रात के रास्ता ही दीदी नहीं। जब आपको जैसा रहना होगा चलो रहो ना, कौन मना करता है? हम सब बड़े पसंद है। अभी हम तारीफ कर रहे थे। हम नरेंद्र जी मोदी के, माननीय नरेंद्र जी मोदी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें स्मृति दिवस मनाने के लिए
बहुत अच्छी बात है भाई। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। मोबाइल से वहां तक व्हाट्सएप तो भेज दो कि साहब आपके ये सदन में ये कैसे लोग बैठे हैं लुच्चे, इनकी सदस्यता खत्म करो आज ही। भेजे क्या हम में तो कोई नहीं, आप तक बताओ। और हम अपने आप को कहेंगे हमारे साथ देशभक्त है, के देशभक्त है, हमें गिनते ही नहीं है। हम तो इस बात में देशभक्त हैं कि पड़ोसी से अगर 1 इंच जमीन या 1 फीट जमीन भी अगर हमने दबा रखी है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाएंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट तक, बिल्कुल पेशी पे पेशी। ये हमारी देश। तो इस तरह बांग्लादेश के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेता बयानबाजी करके माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आशंका जताते हैं कि बांग्लादेश जैसा भारत में हो सकता है, तो बीजेपी के विधायक सीधे सीधे कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल देश का, भारत का होगा ही। लेकिन उनके इस बयान के बाद वो बीजेपी के नेता खामोश होकर बैठ जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है, जो सज्जन सिंह वर्मा के बयान को देश विरोधी बयान बता रहे थे। देखना होगा पन्नालाल शाक्य के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई आपत्ति, कोई ऐतराज दर्ज कराता है या नहीं। चलते चलते आपको पन्नालाल शाक्य का, इन्हीं बीजेपी विधायक का एक और बयान याद दिला देते हैं। थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि पढ़ लिख कर क्या करोगे। एक कॉलेज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान खोल लो। यानी युवाओं को वे पंचर की दुकान खोलने का मशवरा दे रहे थे। ये वही पन्नालाल शाक्य हैं। चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसलिए उनके किसी बयान पर बीजेपी मुंह खोलने वाली नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।